Hello friends, welcome to our channel Study Room. So today we are learning representation of galvanic cell. तो galvanic cell को हम कैसे represent कर सकते हैं। तो इसका एक ट्रिक होता है लोन. लोन मीन्स L मीन्स लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, E मीन्स एनोड और N मतलब नेगेटिव. तो जब भी हम गैल्वेनिक सेल है तो इसमें दो चीज़ें होती है, जैसे कि हम पहले पढ़ सकते हैं जिंक एंड कॉपर. तो जो जिंक है वो क्या करेगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और ये जिंक से जिंक +2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे. देन वी स्टडी रिडक्शन हाफ सेल. तो रिडक्शन में क्या होगा, कॉपर +2 से कॉपर में जाएगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो लॉस हो जाएंगे. तो इन दोनों के बाद हम जो करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे. तो जिंक को कॉपर +2 से अगर हम ऐड करते हैं तो देन बनता है जिंक +2 एंड कॉपर सॉलिड, जो नेट सेल रिएक्शन बोलते हैं हम जैसे. तो जिंक +2 में जिंक से जिंक +2 में जाएगा तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन. देन कॉपर +2 से कॉपर में जाएगा तो इसे हम बोलेंगे रिडक्शन. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैनियल सेल. डैनियल सेल में टू टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, 2 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एंड एक कैथोड. तो एनोड जो होता है वो जिंक साइड पे होता है, कैथोड जो होता है वो कॉपर साइड पे होता है. तो जिंक +2 में जाएगा और कॉपर +2 कॉपर में जाएगा. जैसे हम इसका एक क्वेश्चन कर सकते थे, तो आप देख सकते हैं, जैसे एक हमें दे रखा है सेल रिएक्शन, कॉपर +2 में जाएगा और Ag+2 से Ag में जाएगा. तो ये 0 से +2 में जाएगा तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, एंड Ag+ से Ag में जाएगा तो इसका होगा रिडक्शन. तो हम इसे लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल. तो कॉपर +2 से कॉपर +2 में जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो हमने इसको लिख दिया है 1. देन रिडक्शन हाफ सेल. तो इसमें Ag+ से 1 इलेक्ट्रॉन जो है तो Ag बनेगा, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा. तो हम क्या करेंगे, हम दोनों रिएक्शन को बराबर इलेक्ट्रॉन में लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी नेट सेल रिएक्शन जो है, तो ये देखिए आप, कॉपर लेफ्ट हैंड साइड को एक साइड पे रख देंगे, तो कॉपर +Ag ये हमने रख दिया एक साइड पे. देन कॉपर +2 एंड Ag रख दिया हमने एक साइड पे. तो जो नेट सेल रिएक्शन है वो हमारी ये हो जाएगी. देन इसमें हमें बताना है n मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए. तो n कितने एक्सचेंज हुए हैं, 2. तो हम यहाँ लिख देंगे 2. तो n होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो यहाँ पे 2 आया. तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ये एक और क्वेश्चन है, ये आप खुद से सॉल्व करिएगा. ये भी क्वेश्चन है, ये भी आप खुद सॉल्व करिए. फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है कि एक टेंडेंसी होती है मेटल की कि वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है जब उसके पास कोई आयन आए. ठीक है, तो ये बस उसी की एप्लीकेशंस हैं, तो आप पढ़ सकते हैं.